हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आपके लिए लेकर आया हूं न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस की वीडियो नंबर 2। तो देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियो हमने एरर वाली बताई थी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई, तो मैं सेकंड वीडियो लेकर आए हैं MCQ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है फाइनाइट डिफरेंस एंड इंटरपोलेशन। ठीक है, इसके ऊपर के MCQ कर रहे हैं हम, काफ़ी सारे MCQ आज हम कराने वाले हैं। उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो इस तरीके से हैं। तो देखिए, पहले आपको इस चैप्टर को करने से पहले काफ़ी सारे बेसिक रूल पता होने चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। तो देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, वो इस नोटेशन से, जो ट्रायंगल वाला नोटेशन है, इस नोटेशन से डिनोट किया जाता है। और इस प्रॉपर्टी में थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको कि यहाँ देखिए, जब ये ऑपरेटर है, जिसे डेल ऑपरेटर कहते हैं, जब ये ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो फंक्शन की प्रॉपर्टी इस तरीके से ओपन होती है कि x जो भी है या x0 जिस भी पॉइंट पे फंक्शन है वहाँ पर f(x0 + h - f0), या ये बोल सकते हैं एक आगे जाकर फिर बैक आता है। नाम ही इसका फॉरवर्ड है, मतलब एक आगे जाके वापस आएगा। जैसे डेल y0, तो y0 में क्या होगा, पहले y1 और फिर y0, मतलब पहले आगे फिर पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरवर्ड होता है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला अगर हम बात करें तो yk जो होगा तो क्या होगा, k+1, मतलब एक आगे जाके वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू जो सेम पॉइंट पे है। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकाला है, मतलब डबल डिफरेंस निकाले, एक और बार इसमें फॉरवर्ड लगाएं, तो ऐसा हो जाएगा, जब एक और बार इसमें लगाएंगे तो इसको और इसको अलग अलग सेपरेट डेल ऑपरेटर यूज हो जाएंगे। और फिर इसको फिर वही चीज़ इसके लिए हो जाएगी, k+1 है तो एक आगे जाकर k+2 फिर k+1, और इसमें एक आगे जाके k+1 और k। तो इस तरीके से हो जाएगा yk+2 माइनस एक k यहाँ का और एक k यहाँ का। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2yk+1, यहाँ से आएगा k+1, एक फर्स्ट वाली टर्म यहाँ से लास्ट वाली, और माइनस yk। तो ये इस तरीके से हमारी जनरल टर्म अगर हम बना दें इससे, जैसे 2 बार हमने ये वाला ये और डेल ऑपरेटर यूज़ करा, तो हमारा देखिए क्या है, जब 2 बार ऑपरेटर यूज़ करा तो सिंगल 1 बार इसमें ऑपरेट हुआ, तो ऐसे r बार करेंगे तो r-1 बार हमारा ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के ये बेसिक रूल्स हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनने वाला है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बस इन्हीं के ऊपर बेस्ड होने वाला है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी ध्यान दे देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल। ठीक, तो आई होप वीडियो तो आपको सही लग रही होगी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में भी काफ़ी मेहनत कर रखी थी। तो जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप जहाँ जिस भी कॉलेज से हैं, काफ़ी कॉलेज के नाम आपने मुझे बताया कि सर मैं यहाँ इस कॉलेज से हूँ, तो आपको अपने कॉलेज ग्रुप में या जब भी आपका फर्स्ट पेपर होता है, क्योंकि हमारे चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, CS इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQ मिल रहे हैं। तो हम ये बता दूं, अपने कॉलेज में जाकर जिस दिन एग्ज़ाम है सबको शेयर कीजिए ये कि भाई आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और आपके जो जूनियर हैं उनके लिए भी बता दूं, अब हम BSc का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ईयर ऑल बुक्स, अगर आप हमारे चैनल में जुड़ते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जल्दी अपलोड होंगे। तो कमेंट कीजिए जिसको भी जो उनसा भी बुक पढ़नी है, तो अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अपने बैचमेट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अभी करंट जो MCQ चल रहे हैं उसके लिए। तो देखिए, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर डेल ऑपरेटर किसी फंक्शन के आगे ऑपरेट होता है इस तरीके से, तो ये अलग अलग सेपरेट यूज हो जाएगा। डेल fx प्लस माइनस कुछ भी साइन हो, डेल gx। अगर प्रोडक्ट में होता है और ये a इज एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर है, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है। कांस्टेंट में डेल ऑपरेटर यूज नहीं होता, ओनली फंक्शन पे यूज होता है। तो ये हो जाएगा a, डेल यूज हो जाएगा fx पे। ओके, अगर डेल की पावर m और डेल की पावर n है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डेल ऐड हो जाते हैं। ठीक, आगे पीछे करके एडिशन इज, आपको पता है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक, तो और इसको अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, मतलब m डेल n या डेल n डेल m सेम वैल्यू देता है। ठीक, प्रोडक्ट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप प्रोडक्ट करते हैं, डेल का बोथ से प्रोडक्ट करना है, जैसे डिफरेंशिएशन ही है डेल एक तरीके का,
डेल ऑपरेटर तो कैसे लगेगा, जैसे u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पहले u का डिफ्रेंशिएशन मतलब पहले डेल u के साथ ऑपरेट होगा, फिर नेक्स्ट वाला वैसा का वैसे ही, फिर फर्स्ट वाला वैसे के वैसे ही और सेकंड वाले पे ऑपरेट होगा फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है जो हमने आपको अब बताई है, नोट कर लीजिए कॉपी पे क्योंकि पेपर में काम आने वाली है। MCQ यहाँ से डायरेक्ट बनने के चांसेस हैं क्योंकि आपको पता है इस वाली यूनिट में आपके न्यूटन फॉरवर्ड या बोल सकते हैं बहुत लैग्रांज बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो वहाँ से आने के कम चांस है, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, पर यहाँ बेसिक से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी हूँ मैं। तो आगे देख लेते हैं। तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के बाद बैकवर्ड डिफरेंशिएशन आ रहा है, बैकवर्ड डिफरेंस आ रहा है जिसका बिल्कुल साइन बिल्कुल अपोजिट है, उसमें ऊपर को ट्रायंगल होता था, इसमें नीचे को ट्रायंगल है। प्रॉपर्टी भी उसी तरीके से है, जैसे नाम है बैकवर्ड तो एक बार पीछे जाएगा, जैसे fx है fx और फिर एक पीछे कदम, ठीक। तो fx और f माइनस एच इस तरीके से बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसी बैकवर्ड अगर हम करते हैं f प्लस एच इजिकल टू क्या होगा, देखिए f प्लस एच वो मेन करंट पोजीशन माइनस उसके बैक पोजीशन माइनस एच हो जाएगा। ऐसे डबल बार करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जैसे हमने आपको समझाया था, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी क्योंकि ये काम आने वाली है हमारे अभी क्वेश्चंस में। आगे देख लेते हैं सेंट्रल डिफरेंसेस, एक सेंट्रल डिफरेंस भी होता है, आपने क्वेश्चन कराऊंगा जिसका नोटेशन है डेल, ठीक, या इस तरीके से बनता है। तो इसको किस तरह से चेंज करते हैं ध्यान दीजिए, ये y2 पे अगर y1/2 पे ये ऑपरेट होता है सेंट्रल डिफरेंस तो कैसे होगा 1 माइनस y1 माइनस y0। 3/2 पे ऑपरेट होता है तो क्या होगा y2 माइनस y1। आप देख रहे होंगे सर ये कैसे आया, देखिए प्रूफ कराना अभी इतना पॉसिबल है नहीं, बस मैं आपको ये समझा दूँ कि आपको करना कैसे है कि 1/2 किसके बीच की वैल्यू होती है सर 1 और 0 की मिड की वैल्यू होती है, तो 1 माइनस 0। 3/2 1.5 होता है, 2 और 1 के बीच का होता है, तो ये क्या होगा 2 और 1, मतलब अगर आपका आ जाता 7/2, 7/2 किसके बीच का होता है, अगर आ जाता आपका इस तरीके से कि y 7/2 की वैल्यू निकालिए तो आप क्या करेंगे, y 7/2 होता है आपका 3.5, तो ये 3.5 किसकी वैल्यू होती है y4 माइनस y3। तो डायरेक्ट आप इस बात समझेंगे, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला भी रखा हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। शिफ्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, कैपिटल ई से दिखाया जाता है। ये क्या होता है, किसी फंक्शन को शिफ्ट करता है एक कदम आगे। तो देखिए ई ऑपरेटर है, अगर किसी फंक्शन में आता है उसको x प्लस एच आगे शिफ्ट कर देता है, 2 बार करा तो 2 बार 2h मतलब h स्टेप आगे कर देता है। तो h एक बार करा तो h स्टेप आगे, 2 बार ई ऑपरेटर लगाया तो 2h आगे कर दिया, 3 बार लगाया तो 3h आगे कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक। रिलेशन पढ़ लीजिए, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पे। कैसे, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी। रिलेशन इन ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन की बात करें तो देखिए डेल इज इक्वल टू ई माइनस 1, डेल जो फॉरवर्ड हमारा डिफरेंस होता है उसको हम शिफ्ट -1 भी बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बैकवर्ड को हम करते हैं ई माइनस 1 माइनस ई इनवर्स, या इसे बोल देंगे 1 माइनस 1 अपॉन ई, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी भी दिख रहे होंगे, ठीक। हमारा जो सेंट्रल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ई मतलब शिफ्ट की पावर हाफ माइनस ई की शिफ्ट की पावर माइनस हाफ, ठीक। इसी तरह से फॉरवर्ड में इनमें रिलेशन देखिए, आप यहाँ देखेंगे फॉरवर्ड वाले को लिख सकते हैं कि शिफ्ट हमारा जो हुआ शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट होता है फॉरवर्ड में, या यूँ बोल सकते हैं कि बैकवर्ड शिफ्ट होता है फॉरवर्ड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। शिफ्ट इजिकल टू ई की पावर एच डी, ये कुछ रिलेशन है जो पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी की तरह हमें कुछ फैक्टोरियल नोटेशन भी है, जैसे x इस तरीके से पावर आता है, सो से फैक्टोरियल मतलब फैक्टर है ये। तो x इसका ब्रैकेट में 1 का मतलब क्या है, ब्रैकेट में 1 का मतलब है x एक फैक्टर, 2 का मतलब है 2 फैक्टर, 3 का मतलब है 3 फैक्टर, n का मतलब है n फैक्टर, ठीक है। सिंपल बात। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन आना चाहिए आपको। आगे रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, तो देखिए रेसिप्रोकल में क्या है, x की पावर नेगेटिव में अगर आती है तो वो 1 अपॉन x प्लस एच एस प्लस 2h इस तरीके से टर्म्स में ओपन होगा। जैसे
आप कुछ रिलेशन और भी मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन करा रहे हैं। जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना आज का एमसीक्यू। तो आज हमारा पहला जो एमसीक्यू है वो इस तरीके से है। बीएससी 6M न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, फाइनाइट डिफरेंस और इंटरपोलेशन। तो एक एक कर शुरू करेंगे। तो बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। फॉर द फंक्शन y इजिकल टू एफ एक्स द वैल्यू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब आप जरा इसे ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ, एक एफ एक्स दिया था और ये फंक्शन आगे जाके पीछे आया। मतलब देखो कैसा है, आगे, मतलब एक फॉरवर्ड वाला ध्यान देना है। तो ये कैसा है, फॉरवर्ड है एफ एक्स का, ठीक है। बैकवर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा होता एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एस तो ये होता। शिफ्ट क्यों नहीं है, केवल ऐसा होता तो शिफ्ट कहलाता। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि ये कैसे कैसे ऑपरेट होते हैं, आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने ये देखिए, ध्यान देंगे तो मैंने फॉरवर्ड में ही बताया था, एक आगे जाकर फिर पीछे आता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। आगे बात करते हैं, फॉर द फंक्शन y इजिकल टू एफ एक्स द वैल्यू एफ एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सर। अब ये क्या है, ये तो होगा नहीं, बैकवर्ड तो होता नहीं है, ठीक। इधर देखिए बैकवर्ड एफ एक्स प्लस एच, तो देखिए सेम करंट पोजीशन माइनस एक पीछे करंट पोजीशन। आप इसको ना इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको सिंपल वे में बताऊं, तो सिंपल वे में देखिए, फॉरवर्ड का मतलब ये है, फॉरवर्ड करंट पोजीशन है ना, तो फॉरवर्ड का मतलब ये है कि एक स्टेप ऊपर से करंट पोजीशन में आओ, मतलब फॉरवर्ड से करंट आओ। और बैकवर्ड का मतलब क्या है, बैकवर्ड का मतलब है करंट से कहाँ आओ। आप देखिए बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, एफ एक्स प्लस करंट से एक पीछे जाओ, बैक जाओ, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, ठीक। मतलब ये आपकी करंट पोजीशन है। अगर आप फॉरवर्ड से एक आगे से पीछे आ रहे हो तो ये आपका डेल ऑपरेटर है, ठीक। और अगर करंट से बैकवर्ड जा रहे हो तो ये आपका ये ऑपरेटर है, बैकवर्ड वाला, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने टर्म्स में देखिए, पढ़ाई ना हमेशा अपने कॉन्सेप्ट से होती है, ठीक है। मैं तो बस आपको हेल्प कर रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं पे बुक अभी इशू ऐसी नहीं है कि जहाँ आपको एमसीक्यू मिले। तो मेरे पे कुछ अपने थे, जब हम पढ़ते थे पहले, HNB से ही मेरी बीएससी है और गुरुकुल कांगड़ी से मेरी एमएससी है। तो इसलिए अभी अपना हमारे भी कॉलेज अभी स्टार्ट हो चुके हैं, बर्डन ज़्यादा है, एग्ज़ाम की जिम्मेदारी है सारी की सारी, तो इसलिए इवनिंग तक ही टाइम नहीं मिल पाता। तो इसके बाद ही बनाने के सोचते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए, चलिए कोई नहीं, जितना बन पाएगा हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपकी हेल्प होगी, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिए, ठीक है, हम आपकी सॉर्ट आउट करेंगे। आगे देख लेते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर्टी है, ए बिलोंग्स टू आर। तो मैंने बताया था डेल ऑपरेटर कांस्टेंट पे नहीं लगता है, सीधे फंक्शन पे लगता है। ये तो होने वाला नहीं है, ये भी नहीं होने वाला है। कांस्टेंट बाहर इसमें लगेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैंने शायद इसका नहीं बताया, इसका मैंने बताया था। देखिए करंट पोजीशन एफ एक्स की बैकवर्ड, ई का मतलब तो शिफ्ट होता है, ये तो है नहीं, नन ऑफ दिस नहीं है। ये बैकवर्ड तो तब होता है जब एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच होता है, एक पीछे। ये देखिए करंट पोजीशन और बैक, करंट और बैक, तो बी ऑप्शन था, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ वन। तो मैंने बताया था, देखिए ये जो ऑपरेटर है वो सेपरेट यूज होता है, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ए इज आवर आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। आगे देख लें, ई शिफ्ट ऑपरेटर, आपको पता है शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, शिफ्ट कर देता है, तो ये तो नहीं है, आगे की तरफ को शिफ्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता होती है ना, तो बहुत ही जल्दी आप अपने आंसर पे टिक कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से एमसीक्यू इसी तरीके से आने वाले हैं अभी। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के जैसे एमसीक्यू हुए तो मैंने वहाँ से मंगाए, और मैंने देखा कि क्या हो रहा है कि एक कॉमन चीज़ लग रही है कि बहुत कम कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन दे रहा है, कि बिल्कुल टिक करने वाले। तो आपके लिए ये पॉजिटिव बात है कि भाई इजी बन रहा है। देखो सबसे पहले बस, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी ये चाहती है कि बस आपका साल बर्बाद ना हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, देखिए आपसे पूछ रहा है कि बैकवर्ड एफ एक्स का बैकवर्ड क्या होगा। तो आपको पता है बैकवर्ड क्या होता है, करंट पोजीशन माइनस बैक। डायरेक्ट सोचना नहीं है,
ये करंट सिचुएशन जो एफ एक्स है और प्लस बैक नहीं, आगे फिर माइनस, ये नहीं, ये तो फॉरवर्ड था, ये तो कुछ था ही नहीं, ठीक। अच्छा इसको बताइए r-1, इसको मैंने क्या कहा था बताइए। जैसे प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूँ तो मैंने देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बैक फॉरवर्ड की है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ फॉरवर्ड की है डेल r-1 बाई एक आगे फिर एक पीछे, एक आगे एक पीछे, तो इसकी क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टी भी देखी सी लग रही है, प्रोडक्ट में मैंने बताया था u इंटू वी लगेगा, ये होता नहीं है, एफ एक्स जी एक्स का जी एक्स एफ एक्स का, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। देखिए प्रॉपर्टी के बिहाफ में ही बोल रहे हैं हम सारी चीज़ें, ठीक है नहीं। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, एफ एक्स यहाँ पर देखो एफ एक्स ऐसे आ गया, जी एक्स का हो गया, जी एक्स ऐसे आ गया, एफ एक्स का हो गया, यू इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है। सीधे सीधे पता चल रहा है, देखिए पहले फॉरवर्ड फिर ये भी लग रहा है, देखो ये करंट पोजीशन फिर बैक फॉरवर्ड फिर बैक, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th में क्या है, ये देखिए, हाँ ये मैंने बताया था आपको, ये डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव में 2x प्लस 2h, तो ये किस किस का है, ये होमवर्क है आपके लिए, वैसे तो मैंने बता दिया था कि ये किसका होगा, ये fx का एक बार करेंगे तो fx प्लस h और फिर x fx, फिर दोबारा करेंगे तो fx प्लस 2h माइनस ये वाली कंडीशन आ जाएगी। बैकवर्ड में भी करंट फिर माइनस, फिर एक और बार करेंगे अगेन करंट फिर माइनस, तो ठीक है, ए और बी सी करेक्ट है। सॉल्व करके देखना जैसे आपको प्रॉपर्टी बताइए, आगे जो हमने पॉइंट लिखा है उनसे सॉल्व हो जाएगा, सी इज ऑप्शन, दोनों सही है मेरे को दिख रहा है। प्रैक्टिस डिपेंड करेगी, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी ना मुजबानी कर लोगे, बल खुलता हुआ दिखेगा ही आपको खुद, ठीक है। 11 पे देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ y12 मैंने बताया था 1.5, सॉरी हाफ किसके बीच में होता है, 1 और 0 और 1 के बीच में, तो देखिए पहले 1 आएगा फिर 0 आएगा, सेकेंड ऑप्शन, तो सीधे आंसर देखते सार टिक लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, द शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक, थोड़ा कलरफुल हो रही है आज की वीडियो, देखो एमसीक्यू मेहनत करिए एक एक चीज। तो ई ऑपरेटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ई की पावर n, मैंने बोला था शिफ्ट कर देता है, 2 बार शिफ्ट करेगा तो 2h आ जाता है, n बार तो n बार, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर है, ठीक। आगे माइनस n है, तो देखो प्लस n था, यहाँ प्लस था, माइनस n है तो प्लस n है, ठीक है, ये भी ठीक है। ये रिलेशन है, हमने आपको बताया था रिलेशन ध्यान रखना है, तो ये डेल इज इक्वल टू ई माइनस एच, ये भी रिलेशन होता है, तो सारे करेक्ट हैं, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया है डी, ठीक, डी इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ई की पावर -1, इसको क्या बोलेंगे, कैसे बताएंगे आप लोग, 13th क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो ये क्या होता है, इसको ध्यान रखेंगे, 1 माइनस ई की पावर -1 ये होता है आपका बैकवर्ड का, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी है, पहले से ध्यान रखनी है। 14 द वैल्यू ऑफ ई हाफ माइनस ई की पावर -हाफ, ये भी मैंने प्रॉपर्टी बताई है, इसको क्या बोलते हैं, 14th क्वेश्चन का आंसर है, ये डेल के इक्वल होता है, ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। और उसके आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट इक्वल टू फॉरवर्ड, कौन सी वैल्यू फॉरवर्ड के इक्वल नहीं होती, तो देखिए, तो फॉरवर्ड के इक्वल ये भी लिखवाई थी, ये भी लिखवाई थी, ये भी होती है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ सर, ये कहाँ से बोल रहे हैं सर, ये रिलेशन से बोल रहे हैं, देखो ये रिलेशन से बोल रहे हैं, इस फॉरवर्ड की वैल्यू ये भी होती है, ठीक, आप देखिए ये भी होती है, ठीक, दिख रहा होगा आपको, और ये वाली भी होती है, तो सारी होती है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक। ऐसी ये था ई हाफ की वैल्यू ये रही, कौन सा ऑपरेटर, सेंट्रल ऑपरेटर, ठीक है, कहीं से कोई नई चीज़ नहीं लिखी है। सेकंड वाला देखो, अभी 13th वाला बताया था, 1 माइनस ई की पावर -1 इज बैकवर्ड ऑपरेटर। तो सारी चीज़ें देखो, कंक्लूजन ये है, आपको ये पढ़ना है, आपके लिए मेहनत से बनाया गया है, ऐसे नहीं बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए मैंने बताया था, इसको बोलते हैं क्या, फैक्टर के इस तरह से 3 है तो 3 फैक्टर, तो 3 फैक्टर कैसे हो गए भाई, 1 2 3 ये वाले,
मतलब x माइनस 1 x माइनस 2, बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 का बी हो गया। 17 चलते हैं भाई। इफ h इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ x की पावर n, n ऑपरेटर को डेल करना है, तो n ऑपरेटर को डेल करना है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, इसकी n फैक्टोरियल होती है जब सॉल्व करते हैं डेरिवेशन के बिहाफ में। तो सर आपने सारे के सारे क्वेश्चन तो टिक मार्क करके कर दिए, क्या इसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे थोड़े बहुत। ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। अब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आगे क्वेश्चन आपके सामने हैं और इनको हम थोड़ा बहुत सॉल्व करके दिखाने वाले हैं जिन पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। फिलहाल अभी n+1 इसकी वैल्यू भी वही 18th वाले की वैल्यू भी मैं बता दूं। n+1 का मतलब क्या है, ये फंडामेंटल है थोड़ा सा, इसको भी मैं शायद यहाँ लिखना भूल गया। ये कि अगर आपका nth डेरिवेटिव है, ध्यान दीजिए, या आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप में x की पावर 4 है, ठीक, मतलब 4 ऑर्डर का अगर कोई पॉलिनोमियल है, मैं इसको बिल्कुल इससे अलग हट के बता रहा हूँ, 4 ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो इसको आप 4 बार ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। 4 बार का हम डिफरेंशिएशन मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करा तो क्या आएगा 4x की पावर 3, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करा तो 4 इंटू 3x स्क्वायर, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करा 4 इंटू 3 इंटू 2x, और चौथी बार डिफरेंशिएशन करा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5वीं बार डिफरेंशिएशन करने में ये गारंटेड क्या हो जाने वाला है 0, क्योंकि अब कांस्टेंट है। तो आप देख रहे होंगे जितनी पावर होती है किसी पॉलिनोमियल की वो उतनी ही बार डिफरेंशिएशन होता है, और लास्ट जो डिफरेंशिएशन होता है उसे बोलते हैं n फैक्टोरियल। इसीलिए इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था 17th क्वेश्चन था, लिखा हुआ था डेल n x की पावर n, तो वो यही है, 4 बार था और उसका 4 बार डिफरेंशिएशन करा तो उसको क्या हुआ n फैक्टोरियल आंसर आया। पर इससे एक ज़्यादा बार भी कर दिया तो आंसर क्या आया 0। तो ये 17 वाले का प्रूफ समझा दिया मैंने, और 18 वाले का भी यही है। तो n फैक्टर थे उसका n+1 एक ज़्यादा बार कर दिया, सेम बार करते तो n फैक्टोरियल आ जाता, पर उस एक ज़्यादा बार कर दिया तो आंसर 0 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके नोट्स में मिल जाएगा, आपको मैंने बताया था रोटेशन फैक्टर के लिए x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो ये 3 फैक्टर हैं तो 1 ये हो जाएगा x की पावर -3। ठीक है, इस तरीके से हमारे 19 क्वेश्चन ओवर हो चुके हैं। अब कुछ 9-10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व वाले भी रखे हैं कि भाई सॉल्यूशन भी होना ज़रूरी है, तो आगे के क्वेश्चन थोड़े से सॉल्यूशन बेस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल लॉग एक्स, तो देखिए द वैल्यू ऑफ डेल लॉग एक्स का क्वेश्चन नंबर 20 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि क्या होगा। तो देखिए इसको करने के लिए हम थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं अपने पीछे के कॉन्सेप्ट की। क्या कि सर आपको बताना है डेल लॉग एक्स। अगर मैं इसको बोलूँ हमें डेल ऑपरेटर पता है एक आगे, हमें क्या पता है, हम क्या जानते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल एफ एक्स को हम कैसे ऑपरेट करते हैं। सर डेल एफ एक्स को हम करते हैं एक्स प्लस एच आगे जाकर और फिर एक पीछे करंट पोजीशन में। तो देखो एफ एक्स यहाँ पर है लॉग एक्स, तो लॉग आगे जाएगा, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स। आया ना, देखो एक आगे गया, फंक्शन वेरिएबल आगे जाए फिर वापस आएगा। और आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग x प्लस एच अपॉन एक्स। भाई ये वाली प्रॉपर्टी होती है लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n। ठीक है, अपॉन में आ जाता है, प्लस होता तो मल्टीप्लाई में आ जाता। इसको कर लिया लॉग, डिवाइड करा, एलसीएम सेपरेट किया, 1 प्लस एच प्लस अपॉन एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। क्या आपका आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल सही, बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल था, केवल फॉरवर्ड का हमने यूज़ किया। मैंने यहाँ पर साथ में लिख दिया है कि क्या चीज़ यूज़ हुई है। साथ में अब करते ही चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हम शुरू कर रहे हैं। सेम बिल्कुल कि द वैल्यू फॉरवर्ड tan इनवर्स x। तो अब वैल्यू है
tan इनवर्स x। तो आ जाइए बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हम कर रहे थे फॉरवर्ड के लिए। tan इनवर्स x के लिए क्या करेंगे कि सर हम करेंगे एक आगे ले जाएंगे, tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस एच माइनस tan इनवर्स x। आगे अब tan a tan b का फॉर्मूला लगा दिया। अब हम यूज़ कर रहे हैं क्या, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर होने वाला है x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच। मैंने यूज़ करी है प्रॉपर्टी, एस एक्स से एक्स कट गया, tan इनवर्स ये बच्चा h अपॉन 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हमारा ये आंसर यहाँ मौजूद है, h अपॉन, हाँ फर्स्ट है और भी कुछ है नहीं, तो फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल आंसर दिखेगा आपको, आता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले पूरा देख लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर कॉस 2x। डबल डेरिवेटिव करना है कॉस 2x का। तो देखिए इसको शुरुआत करते हैं, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। डेल स्क्वायर कॉस 2x, ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल और फिर डेल कॉस 2x, ऐसे मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। बिल्कुल सर ऐसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक। पहले मैं इसको ओपन करूँगा फिर सेकंड वन इसको। तो देखिए ये डेल बाहर है, मैंने इसको ऑपरेट किया तो वो ऑपरेट होगा आगे जाकर फिर पीछे, डेल फॉरवर्ड वाला लग रहा है। कॉस x की जगह x प्लस एच होगा तो मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2h। समझ गए ना कैसे हो गया, x की जगह x प्लस एच होगा तो दोनों अंदर मल्टीप्लाई होगी 2 से, ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x, करंट लोकेशन ये आ गई, ठीक है। अब मैंने बताया था भाई डेल दोनों में सेपरेट सेपरेट लगेगा, तो ये आने वाला है क्या सर, डेल कॉस 2x प्लस 2h माइनस डेल कॉस 2x। अब इसमें अलग और इसमें अलग लगाएंगे, तो इसमें जब लगाएंगे फिर वही x की जगह x प्लस एच करूँगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2h, और पहले से 2h मौजूद है तो ये आने वाला है कॉस 2x प्लस 4h। समझे ना बात को, x की जगह x प्लस h रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगी तो x के साथ भी और h के साथ भी, तो 2h और 2x आ गया 2h और 2h 4h, माइनस करंट, करंट क्या है कॉस 2x प्लस 2h, ये करंट है, ठीक है। आगे इसके बाद ये तो हमने केवल एक को ऑपरेट करके लिख लिया, ठीक, माइनस दूसरे वाले को करा तो देखो वही चीज़ को लेगी, कॉस 2x प्लस 2h, वही x की जगह x प्लस एच रखें, माइनस करंट कॉस 2x, ठीक है, ओके, ये कर दिया। अब यहाँ पर कॉस a माइनस कॉस b का फॉर्मूला लग रहा है, कॉस a कॉस b का फॉर्मूला लगा रहा है डायरेक्ट 2 साइन a साइन b, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3h और ये हो जाएगा साइन माइनस h। देखो करके देखोगे साइन, तो ये हो जाएगा देखो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस बी, तो देखो 2x प्लस इसको करेंगे a प्लस बी तो ये आ जाने वाला है, ठीक है नहीं, ठीक। तो इस तरीके, वैसे माइनस आगे आ जाता है पर हमने यहाँ पर एंगल पे ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से माइनस इधर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, इधर भी इसी को भी ऐसे ऑपरेट करना है। तो 11th क्लास की प्रॉपर्टी है ये ट्रिग्नोमेट्री की, ऐसे होगा साइन 2x प्लस एच और साइन माइनस एच, ठीक है, 11th क्लास की प्रॉपर्टी है। आप देख रहे होंगे भाई साइन माइनस एच दोनों, मतलब एंगल ओपन होगा, माइनस बाहर आएगा, ठीक, 2 भी बाहर आ जाएगा, साइन एच भी बाहर आएगा, तो अंदर क्या बच गया सर, अंदर बच गया साइन 2x प्लस 3h, एक ये चीज बची माइनस साइन 2x प्लस एच। देखो यहाँ से ये सारा बार, ये सारा बार, ठीक है। आप देख रहे होंगे अंदर कौन सा फॉर्मूला बन गया फिर, साइन ए माइनस साइन, कहाँ से आता है, ये कॉस से आता है,
देखो प्रॉपर्टी याद नहीं होगी ना तो भैया वहाँ पर मुंह देखते फिरोगे एक दूसरे का, ठीक। तो देखो क्या होता है 2, क्योंकि हमें पता है जब ड्यूटी करते हैं ना बच्चे के सामने तो बच्चा बस इधर उधर ताका झाकी नहीं करनी है भैया, एमसीक्यू में वैसे भी अपना सेपरेट रहना है, दूसरों से दूर रहना है, ऐसी सिचुएशन है, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 cos A sin B। cos A sin B का होता है sin A sin sin A प्लस B बाई 2 माइनस sin A प्लस B बाई 2 वो A माइनस B बाई 2, ठीक। तो ये होता है cos 2x प्लस 2h आ जाएगा इसे सॉल्व करके इंटू साइन h। सॉल्व करेंगे 2 साइन h का होल स्क्वायर माइनस पहले से है, सॉरी 2 इंटू 2 4 होने वाला है ये, 4 साइन स्क्वायर h कॉस 2x प्लस 2h। ये हमारा आंसर निकल के आया। क्या इसका भी कुछ इसी तरीके से आया? डबल डेरिवेटिव, देखो डबल डेरिवेटिव भी किया हमने, डबल बार ऑपरेट किया तो ये आया माइनस वाला, माइनस ये है नहीं, ये है नहीं, ये दिख रहा है -4। तो देखते हैं, चेक करते हैं, -4 साइन स्क्वायर, हाँ सही है, इस h का नहीं है, ये पूरे का स्क्वायर है, ये आ जाएगा -4 साइन स्क्वायर h cos 2x प्लस 2h। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट। तो इस तरीके के सॉल्यूशन आने वाले हैं जो आपको सीखने हैं यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा होगा, उसको सॉल्व करते हैं कि उस पे क्या है। वैल्यू पूछिए, काफ़ी बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन लग रहा है पर है नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पे क्या है, ऐसे क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 करने वाले हैं हम यहाँ पर, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं 23 को मैं पूरा नोट डाउन कर लेता हूँ पहले। डेल स्क्वायर अपॉन ई, और ऐसे करके देखो ये पूरा ऑपरेटर है और ये फंक्शन है, ठीक। एक तो ये है, फिर एक ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है, दूसरी चीज़ ये है, फिर एक ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है। देखो यहाँ पर ये 3 भागों में है क्वेश्चन, तो हम भी 3 पार्ट्स में निकालेंगे, हम भी 3 पार्ट्स में ही निकालने वाले हैं। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर रख दिया 1, जिसको हमें फाइंड करना है। हम भी 3 पार्ट्स में निकालने वाले हैं, पार्ट 1, ठीक। पार्ट 1 हम क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले छोटी चीज़ पकड़ लेते हैं, ठीक। तो हमने पकड़ ली सबसे पहले शिफ्ट ऑपरेटर e की पावर x। हमें पता है एक हाथ आगे बढ़ा देता है, एक h आगे ऑपरेट कर सकता है वेरिएबल को, और एक सॉरी h नहीं मैंने बोला एक, सॉरी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू ई, ये हमारा ये हो जाएगा। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सभी निकाल के अलग अलग, इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे। अगली बारी में लिखी डेल स्क्वायर ई की पावर x, इसको कर लेते हैं। तो अगर मैं करूँ एक बार मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, डेल ई की पावर x, इसको करा डेल ई की पावर x को डेल कैसे ऑपरेट करता है, ये करता है सर ई की पावर x प्लस 1 माइनस ई एक्स, ठीक है, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देखिए, इसमें भी अगेन लगेगा डेल ई की पावर x प्लस 1 और माइनस ई की पावर x इस पे, ठीक। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और कर सकते थे अगर आपको पता हो, चलो मैं यही बता देता हूँ। डेल ई की पावर x इंटू इसे e लिख सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस, सॉरी यहाँ मैं भूल गया क्योंकि दोनों में लगेगा, ठीक, माइनस डेल ई की पावर x। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या कॉमन आ रहा, डेल ई की पावर x कॉमन आ रहा, अंदर बचा e माइनस 1 जो कि कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, e माइनस 1 बाहर आ गया, और डेल ई की पावर x ये आ गया। और डेल ई की पावर x का अभी निकाला था, डेल ई की पावर x का भी निकाला था, ये आता है। तो लिख देंगे e की पावर e माइनस 1 और डेल ई की पावर x का क्या है, एक आगे, या डायरेक्ट ही लिख लो, आपको तो पता ही है, e की पावर x प्लस 1 माइनस ई की पावर x। फिर दोबारा से देखो, यहाँ से e की पावर x कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक e बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो e माइनस 1 तो पहले से हमारे पे, e की पावर x यहाँ से कॉमन आ गया, तो अंदर बचा एक e माइनस एक 1। तो देखो यहाँ से बन गया हमारा क्या, e माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x, ये वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर e की पावर x,
ये हमारा सेकंड चीज़ आ गई है जो हम लाना चाहते थे, जिसको मैंने बोल दिया डबल आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग ऑपरेट किया। थर्ड लास्ट चीज़ जो हमारी बची है वो लिखेंगे फिर अपना सॉल्यूशन। थर्ड लास्ट चीज़ बची है कि ये था हमारा पार्ट 2, ये हमारा है पार्ट 3। तीनों पार्ट को जोड़ेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई एक्स, ये आया है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, डेल स्क्वायर ई इनवर्स और ई की पावर एक्स। ठीक, आगे चल लेते हैं, डेल स्क्वायर, फिर ये इसको देखो ई इनवर्स ई की पावर एक्स में ऑपरेट कर रहा हूँ। ई माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट आगे करता था पर ये माइनस है तो माइनस पीछे को शिफ्ट करेगा। डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 1, ये शिफ्ट कर दिया इसको एक पीछे को। 2 बार डेल निकालना है इसका, तो डेल इंटू डेल ई की पावर एक्स माइनस 1 मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक, अब इस पे यूज करना है डेल ऑपरेटर, तो कैसे होगा यूज, डेल ये होगा ई की पावर आगे जाकर, मतलब ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर करंट लोकेशन सेम आ जाएगी। यहाँ से आपको क्या दिखा, ये डेल तो बाहर है, अंदर से आपको क्या दिखा सर, कि सर ये अलग अलग ऑपरेटर होगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, पहले ये इसके साथ ऑपरेट होगा माइनस ये इसके साथ ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो इसके साथ जब ऑपरेट होगा तो क्या होने वाला है, एक आगे और फिर करंट में। इसके साथ होगा तो एक आगे तो इसका मतलब ए एक्स और करंट में, तो ये क्या होगा, ई की पावर एक्स, देखो ई की पावर एक्स यहाँ भी हर जगह है, तो यहाँ से तो आ गया ई बच गया, यहाँ पर 1 यहाँ पे 1, तो यहाँ आ गया -2। ठीक, प्लस यहाँ पर ई की पावर एक्स कर ली तो ई की पावर -1 बचा, मतलब 1/e बचा। थोड़ा देखो कॉन्सेप्ट तो आपको थोड़े बहुत दिमाग में रखने पड़ेंगे सारे। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 रख के, तो ई की पावर एक्स तो बाहर है, ई की पावर ई तो नीचे है, यहाँ क्या बचेगा ऊपर, ये बचेगा ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, ये तो बचेगा ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, तो ये आ गया क्या, ई की पावर एक्स और ये बन गया ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई, तो ये आ गया हमारे पे थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे पे आ गई थर्ड कंडीशन, किसका मान था, डेल स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, इसका मान था ये। तो आई होप ये आपको तीनों, अभी में आंसर नहीं आया बच्चों, अभी आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया सर, क्योंकि अभी आंसर के लिए हमें ज़रूरत है कि सबको कंबाइन करने की। तो देखो कंबाइन करते हैं, तो देखो कंबाइन करने के लिए हम करेंगे क्या कि अपने हर एक वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 1 पे। तो देखिए अपने हर एक वैल्यू को 1 पे पुट कर रहे हैं, 23 को पुट ऑल वैल्यू, तो ऑल वैल्यू पुट करते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या आई, अगर हम देखें इस वाले की अभी लास्ट में निकाली थी हमने, ये रही ई की पावर x इंटू ई की -1 का होल स्क्वायर अपॉन ई, ये आया। ठीक, फिर इनटू आगे देखते हैं, आगे क्या है अभी हमारे क्वेश्चन पे, इस पूरे की वैल्यू लिख दी, ई शिफ्ट ऑपरेटर की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी, ई की पावर x इंटू ई, फिर नीचे वाले की वैल्यू निकाली थी ई -1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर है। देखें ई से ई कट गया, ई की पावर x से ई की पावर x कट गया, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया, क्या आया ई की पावर x, ये हमारा आंसर, और इस वाले का ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व होंगे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो काफ़ी चीज़ें जब आपको पता होंगी ना, डेल कैसे यूज हो रहा है, ई कैसे यूज हो रहा है, तो आएगा। ठीक है, 24 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा, द वैल्यू कैपिटल ई, जो हमारी कैपिटल ई की वैल्यू है हमें पता है, वो हमने ये पढ़ा है वहाँ पर, ई इज इक्वल टू स्मॉल ई की पावर एच डी होता है। अरे ये भी तो होता है 1 प्लस ये, ओह सॉरी ये नहीं बोलूँगा मैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी होता है भाई, 1 प्लस डेल भी होता है। ठीक, ध्यान रखना। तो ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। 24 तो हमारा हो चुका है,
इसका सी हमारा आंसर है, सही कर लेंगे आप। इसको बता देते हैं भाई ये क्या होता है, ठीक। इसको पता करने के लिए क्वेश्चन नंबर 25 है जो हमारे आगे। तो क्या आपको इसमें कुछ दिख रहा है आपको 25 में? नहीं तो हम बताते हैं 25 बहुत ही ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके आगे। तो देखिए 25 है ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ 1 प्लस डेल की पावर हाफ। अच्छा 1 प्लस डेल अभी बताया था ई होता है, तो ये भी ई की पावर हाफ है, और ये है ई की पावर हाफ, और ये है नीचे ई की पावर हाफ। लो मैंने ये ओपन कर, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो होगा ई की पावर हाफ, और ये हाफ इंटू हाफ ये बन जाएगा ई प्लस 1, और इंटू ई की पावर हाफ। हाफ से हाफ कैंसिल तो क्या बचा 1 प्लस ई, ठीक। फिर हमारा आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। तो ये तो डेल में आ रहा है हमारा, यहाँ पर आया ई प्लस 1। तो अभी बताया था 1 प्लस डेल, ई को लिख सकते हैं 1 प्लस डेल प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्या डेल प्लस 2 या 2 प्लस डेल। तो ये आवर आंसर इज करेक्ट, सेकंड बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे आप। यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं द वैल्यू 26, द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये भी बहुत आसान है, इसको भी कर लेते हैं। 26 का आप देखेंगे, 26 में करा रहा हूँ, वैल्यू पूछी है तो इसका मतलब क्या है बैकवर्ड, इसका मतलब फॉरवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड के लिए इसकी वैल्यू रिलेशन से मैंने बताई थी 1 अप ई की पावर माइनस 1, और इसकी वैल्यू ई माइनस 1, ठीक। ये मैंने लिख दी, ठीक। आगे इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, देखो इसको लिख सकता हूँ अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 माइनस 1 अपॉन ई, और माइनस ई माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको एलसीएम लिखूंगा तो ई माइनस 1, ठीक, अपॉन ई माइनस ई माइनस 1। कुछ कॉमन आ रहा, बिल्कुल सर आ रहा, ई माइनस 1 कॉमन आ रहा, तो क्या बच रहा यहाँ से, तो बचा 1 अपॉन ई माइनस 1। फिर दोबारा से एलसीएम लिया, क्या हो गया ई माइनस 1, या इसको ऐसे लिख दो, हमें आंसर क्या निकालना है, डेल वेल में निकालना है ना आंसर। तो चलो थोड़ा उसी की तरीके से लाते हैं हम इसे। इसको लिख सकता हूँ ई इनवर्स माइनस 1, ऐसे तो लिखना है। अब बैकवर्ड का तो ये आंसर, यहाँ माइनस साइन की गड़बड़ हो रही है, माइनस कॉमन ले लो, ई माइनस 1, और ये हो जाएगा क्या 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। इसको लिखते हैं फॉरवर्ड, इसे लिखते हैं बैकवर्ड माइनस, तो ये हमारा आंसर आ रहा। तो देखिए कौन सा आंसर है, बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, आपने देखे कि कैसे कैसे करके हमें क्वेश्चन करने हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है जिसको हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसको करते हैं, तो देखिए म्यू के साथ इसके हमारे सेंट्रल ऑपरेटर की मल्टीप्लाई होती है, तो क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है। म्यू के साथ सेंटर ऑपरेटर की प्रोडक्ट होता है, तो तब बनता है हाफ ऑफ फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। याद रखना है, ये भी एक रिलेशन है, शायद मैं वहाँ नहीं लिखा पाया। 28 कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 28। इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। फंक्शन दिया है e की पावर ax, और पूछा है कि n ऑपरेटर अगर इस फंक्शन पे ऑपरेट करें तो क्या होगा। तो अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो भाई e की पावर ax का तो e की पावर ax होता है, और फिर a प्रोडक्ट में आता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो फिर सॉल्व भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आज का। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे को फंक्शन f(x) हमें गिवन है, जिसको हमने बोला है e की पावर ax, और हमें निकालना है, हमें फाइंड करना है n ऑपरेटर f(x), ये फाइंड करना है हमको। चलिए तो पहले क्या कर लेते हैं, हमें डेल ऑपरेटर पता है, एक आगे जाके पीछे आएगा, तो हम एक बार हम e की पावर ax एक बार निकाल के देखते हैं। तो क्या आएगा, e की पावर ax प्लस h माइनस e की पावर ax। इसको मैं ऐसे ओपन कर सकता हूँ, दोनों से मल्टीप्लाई होगी, e की पावर ax इंटू e की पावर ah माइनस e की पावर ax। देखो कि ओपन हो जाएगा, कॉमन आ रहा है, e की पावर ax कॉमन आ रहा है, ये हो जाए e की पावर ah माइनस 1।
ठीक, ये था हमारा डेल ई की पावर ए एक्स की वैल्यू। एक बार, हमें तो n बार लगाना है। अगेन दूसरी बार लगाता हूँ, अगेन ऑपरेटर लगाता हूँ मैं, तो ऐसे लिख सकता हूँ डेल ई की पावर ए एक्स। ठीक, मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ से, डेल ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर ए एच माइनस वन। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई की पावर ए एच माइनस वन बाहर आ गया, क्या हो गया, डेल ई की पावर ए एक्स में लग गया। और आपको पता है इसका मान यही होता है, तो क्या ई की पावर ए एच माइनस वन, ठीक, और इसका वैल्यू दोबारा यहाँ से लिखो, ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर ए एच माइनस वन, तो क्या आया, ई की पावर ए एच माइनस वन का होल स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। किसका मान आया, 2 बार करने पर। तो आप कंक्लूजन पे पहुंच गए होंगे, एक बार करने में ये सेम है, इसकी 1 पावर, 2 बार करने में ये सेम है, इसकी 2 पावर, ऐसी 3 बार करने में क्या आएगा, ई की पावर ए एक्स को ये आएगा ई ए एच माइनस वन की पावर होल क्यूब ई की पावर ए एक्स। और हमें n टाइम पूछा है, तो क्या आ जाएगा, डेल n बार ई की पावर ए एक्स का, सॉरी ए एक्स का, तो वो हो जाएगा क्या, ई की पावर ए एच माइनस वन की पावर n ई की पावर ए एक्स, ये आने वाला है। और अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें, ये तो नहीं है, ई की पावर ए एच माइनस वन की पावर n, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हमको दिख रहा है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 28 क्वेश्चन करे। अगर समय मिलता है तो जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो को भाई देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। क्लास में जो भी मैथ्स के बच्चे हैं, सुन लीजिए ध्यान से, जो भी मैथ्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, सीएस के हैं, इन सभी को के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर वीडियो लेक्चर हैं, आपके देख सकते हैं। दूसरा, वीडियो लेक्चर में अब एड्स लग चुके हैं, मोनेटाइज हो चुका है, इसके लिए आप लोगों को सभी को थैंक यू, जिन्होंने सपोर्ट किया, इतना आपने चैनल को सपोर्ट किया, लाइक किया। तो इसी तरीके से अपने सपोर्ट रखना है, कमेंट भी करते रहिए, अगर जैसे भी आपको जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी मदद मिलती है, जितनी मदद मिलती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एडवर्टाइजमेंट अब आ चुके हैं, तो थोड़ी हमारी भी इनकम हो जाती है, तो एडवर्टाइजमेंट भी देखते रहें, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ी हमारे भी सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी कहीं से कहीं तक। तो देखिए, इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं, हो सके तो आज इवनिंग तक ही हो जाएगी। तो चलिए, बाय।